जरा सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसकी कीमत है $250 बिलियन। अब कल्पना कीजिए, सिर्फ एक खबर आती है और एक ही दिन में इस पूरी इंडस्ट्री की नींव हिल जाती है। आज हम इसी चौंकाने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। -6%, 4 फरवरी 2026। सिर्फ एक दिन में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के स्टॉक्स इतनी बुरी तरह से गिरे। पूरा का पूरा बाजार सकते में था कि भाई आखिर हुआ क्या। तो सवाल यही उठता है, आखिर बाजार में ये घबराहट फैली क्यों? ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने अचानक भारत की आईटी कंपनियों से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया? तो इस पूरी कहानी की जड़ में है एक सडन एआई शॉक। जी हां, इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक एआई टूल की खबर से, लेकिन इसने $250 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बात है फरवरी 2026 की शुरुआत की। एंथ्रोपिक नाम की एक एआई कंपनी ने एक नया टूल लॉन्च किया, और बस इस एक लॉन्च ने भारत की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनियों में भारी बिकवाली शुरू कर दी, जिससे उनके शेयर्स तेजी से गिरने लगे। तो इस पूरी हलचल के सेंटर में कौन था? मिलिए क्लॉड से। अब ये कोई आम एआई टूल नहीं था, इसे एक डिजिटल सहकर्मी यानी कि एक कोवर्कर के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया था। तो ये क्लॉड कोवर्क एजेंट आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एआई टूल है जो ऑफिस के रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। ये चैट, ईमेल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर से सीधे जुड़कर काम करता है। और इसकी काबिलियत ही असल में चौंकाने वाली थी। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर मार्केटिंग कैंपेन प्लान करने तक, डेटा एनालिसिस से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक, मतलब ये उन सभी कामों को ऑटोमेट कर सकता था जो पारंपरिक रूप से भारतीय आईटी सर्विसेज की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। और जैसे ही इन्वेस्टर्स को इस एआई की असली ताकत का अंदाजा हुआ ना, बस बाजार में पैनिक फैल गया, और इस घबराहट का असर बहुत ही गहरा था। और ये बिकवाली सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। जहां एक तरफ भारत में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के शेयर 6% तक गिरे, वहीं अमेरिका में एक्सेंचर और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां लगभग 9% तक लुढ़क गईं। ये वाकई में एक ग्लोबल शॉक था। कहानी और भी साफ हो जाती है जब हम दूसरे सेक्टर्स को देखते हैं। 4 फरवरी को जिस दिन निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% नीचे था, उसी दिन ऑटो और एनर्जी जैसे सेक्टर 1% से 2.6% तक ऊपर थे। मतलब ये डर सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर को लेकर था। तो इन्वेस्टर्स का असली डर क्या था? ये कोट इसे बिल्कुल साफ बताता है। निवेशकों के लिए चिंता सीधी सी है। इस तरह के टूल उन बड़ी बड़ी टीमों की जरूरत को कम कर सकते हैं जो बार बार किए जाने वाले काम करती हैं। लेकिन क्या कहानी का सिर्फ यही एक पहलू है? क्या एआई वाकई एक डिफ्लेशनरी शॉक है? मतलब एक ऐसी ताकत जो कीमतें और नौकरियां दोनों कम कर दे? या फिर इस तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि कई फाइनेंशियल एनालिस्ट्स की राय इस घबराहट से बिल्कुल अलग है। HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट कहती है, जेनरेटिव एआई एक डिफ्लेशनरी झटके के बजाय एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये नौकरियों को खत्म करने वाली ताकत नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाला एक नया इंजन बन सकता है। और ये सिर्फ राय नहीं है, इसके पीछे मजबूत डेटा भी है। अगर वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक के अनुमान देखें तो इन्फोसिस से लेकर टेक महिंद्रा तक सभी बड़ी कंपनियों के रेवेन्यू और मुनाफे में एक मजबूत बढ़ोतरी का अनुमान है। ये तस्वीर बाजार की उस घबराहट से तो बिल्कुल ही अलग है। तो इस उम्मीद के पीछे वजहें क्या हैं? पहली बात, क्लाइंट्स अब एआई प्रोजेक्ट्स को सिर्फ टेस्टिंग फेज से निकालकर पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। भारतीय आईटी कंपनियों को बड़ी और लंबी अवधि की एआई डील्स मिल रही हैं, और उम्मीद है कि 2027 से ग्रोथ में फिर से तेजी आएगी। तो हम वापस अपने उसी बड़े सवाल पर आते हैं, ये एक खतरा है या एक बदलाव का मौका? एआई भारतीय आईटी के भविष्य के लिए आखिर है क्या? तो हमारे सामने ना भविष्य की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म का डर कि एआई बड़ी टीमों की जरूरत खत्म कर देगा और आउटसोर्सिंग मॉडल को ही बदल देगा, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म की उम्मीद कि एआई नई और ज्यादा वैल्यू वाली सर्विसेज बनाएगा और भारतीय कंपनियां इसमें अहम पार्टनर बनेंगी। और इस लॉन्ग टर्म उम्मीद को मजबूती देता है ये आंकड़ा 11.3%।
ये पूरे आईटी सेक्टर के लिए 2028 तक की अनुमानित औसत वार्षिक ईपीएस ग्रोथ है। ये आंकड़ा बाजार की घबराहट से बिल्कुल अलग एक सकारात्मक भविष्य की ओर इशारा करता है। तो आखिर में इस $250 बिलियन की इंडस्ट्री के लिए सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये बदलेगी, वो तो अब तय है। असली सवाल ये है कि ये कितनी तेजी से खुद को इस नए एआई पावर्ड दौर के लिए तैयार कर पाती है।